कथा सुनाऊं चितलाय तुम पायक श्री राम के और हम चरणों के दास, हम चरणों के दास। बुद्धिहीन तनु जान के बुद्धिहीन तनु जान के और सुमिरो पवनी कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कवि ने बहुत ही सुंदर रचना हनुमान जी के प्रेम भक्ति और भाव और भगवान श्री राम हनुमान जी के प्रति प्रेम और भाव। मैं सच बता रहा हूं कि कलयुग में, इस कली काल में जितने भी देव हैं वे अपने अपने समय के अनुसार अपने अपने स्थान पर चले गए, लेकिन आज भी अगर इस संसार में, इस मृत्यु लोक में अगर कोई देव अभी मौजूद है तो वो सिर्फ और मात्र एक है, वे है सिर्फ बालाजी महाराज। और जय हो जय हो। भगवान श्री राम और हनुमान जी का प्रेम, हनुमान जी कहते हैं संसार वाले को कि हे संसार वालों चले जाओ राम की तरफ, और भगवान श्री राम कहते हैं कि हे संसार वालों चले जाओ बालाजी की तरफ। अगर वे मिल गए तो वे मैं मिल जाऊंगा, क्योंकि पहले भक्ति सीखनी पड़ेगी और भक्ति बगैर भगवान नहीं मिलते। इसलिए दोनों का प्रेम। हो ये भजन एक विशेष फरमाइश में गा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा हजम कर लेना। कि राम में जिस दम विपदा आई हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम में जिस दम विपदा आई, अरे कौन बना रखवाला।
बजरंग बाला बाला, ओ मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला। राम में जिस दम विपदा आई, कौन बना रखवाला। बजरंग बाला, बजरंग बाला, ओ मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला। बोले भगवान श्री राम के सेना के अंदर कई योद्धा थे, कई बुद्धिजीवी थे, कई भक्तगण थे, लेकिन जो प्रेम, जो स्नेह, जो लगाव भगवान श्री राम को हनुमान जी के साथ था। मन की बात हनुमान जी को जो कहते थे वे और भक्तों से वो बात नहीं थी। तो कवि ने विशेष बात लिखी, जितने भी कामत मुश्किल बजरंग के हिस्से आए, जितने भी कामत मुश्किल बजरंग के हिस्से आए। बजरंग के सिवा ना कोई सागर को लांघ न पाए। रावण के सोने की लंका हो, रावण के सोने की लंका कौन जलाने वाला। मेरा बजरंग बाला, बजरंग बाला, वो मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला।
करते ये 100 रुपए मिला के 500 रुपए हो चुके मेरे पास। इनसे मैंने 500 रुपए ले दिए कम से कम अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब शक्ति लगी लक्ष्मण का और मूर्छा भारी आई, धरती पर देख लखन को और रोने लगे रघुराई। बोले सर जीवन ला करके लखन को, सर जीवन ला करके लखन को, सर जीवन ला करके लखन को कौन बचाने वाला। बालू साहब एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोले मेरा बजरंग बाला। तोरे बिना बिन तेरे प्यार में, बिना तेरे प्यार में करूं इंतजार। हरे किसी से कहा जाए ना सावरे, तोरे बिना जिया जाए ना। और बिल्कुल नई बात बता रहा हूं आपके सामने। भजन आपने सुना होगा, लेकिन जो बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसका विशेष ध्यान दें बालू साहब। भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे। भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ। और थोड़ा ध्यान दे मेरी तरफ। भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे, राज्य अभिषेक हुआ। और अब पूरी भगवान श्री राम की सभा भरी हुई है। भगवान श्री राम ने और माता जानकी ने एक विचार किया कि जो लोगों ने 14 वर्ष वनवास के समय में जिन जिन लोगों भक्तों ने हमारे कष्टों में जो काम आए, उनको कुछ न कुछ भेंट स्वरूप भेंट किया जाए। ये हमारे हिंदू संस्कृति का की एक मर्यादा रही है, एक नियम रहा है, और उसी की पालना करते करते हम आज तक यहाँ पर इसी रस्म को आज तक मनाए जा रहे हैं। अब किसी को कुछ दान किया, किसी को कुछ दान किया। हनुमान जी का जब नंबर आया, हनुमान जी को माता सीता ने कहा कि हे हनुमान, तुम मेरे सबसे ज्यादा प्रिय हो, ये मैं अपने गले का प्रिय हार तुम्हें दे रही हूं। हनुमान जी महाराज ने उस हार को लिया और देखकर मुस्कुराए और दांतों से तोड़ तोड़ कर उस हार को फेंक दिया। अब ये देखकर सीता मैया थोड़ी कुछ नाराज हुई, मन में सोचने लगी कि मैंने हनुमान को अपना प्रिय हार दिया और उन्होंने फेंक दिया। तब विभीषण जी खड़े हुए और कहा कि हे हनुमान,
हे हनुमान जी, आप ये क्या कर बैठे? माता सीता ने आपको इतना सुंदर हार दिया, अपने सबसे प्रिय हार दिया, और आपने इस हार का, माता सीता की दी हुई भेंट का अपमान किया है। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले कि ना तो मैंने किसी का अपमान किया है, और वैसे तो भगवान श्री राम और माता जानकी मेरे रोम रोम में समाई हुई है। संसार की चीजों से मुझे कोई लगाव नहीं है। मेरा तो जन्म, मैं अवतरित हुआ हूं या जन्म जो भी हुआ है तो भगवान श्री राम की सेवा के लिए हुआ है। इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसको कहते हैं भक्ति, जो बिना स्वार्थ की होती है। आदमी आज के युग में 2 रुपए की अगरबत्ती लगाता है और 2 करोड़ मांगता है। ये सच बता रहा हूं मैं। और दूसरी बात, इधर अगरबत्ती लगाए उसका रिजल्ट आना चाहिए, नहीं तो क्या भगवान सही नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भक्ति के अंदर लगा दिया, और आज तक इस संसार में वे मौजूद हैं। तो विभीषण जी को समझाने के लिए हनुमान जी ने क्या कर डाला? धर्म के इतिहास में आज तक कोई भक्त नहीं कर पाया। बोले एक बार निवेदन, दोनों हाथ खड़े करके बालाजी महाराज का जय घोष लगाए। जागृत बालाजी महाराज की। बोले विभीषण ताना मारे, बजरंग सहा ना जाए। विभीषण ताना मारे, बजरंग सहा ना जाए। भक्ति कहते हैं किसको, भक्ति कहते हैं किसको, ये सबको ज्ञान कराए। और हनुमान जी भगवान श्री राम का जय घोष लगाया। किस प्रकार? रामचंद्र भगवान की। और हनुमान जी ने वो कर दिखाया कि हे विभीषण जी, सांसारिक चीजों से मुझे कोई लगाव नहीं है। और उस समय हनुमान जी को जोश आया और क्या कर दिखाया? हो हरी सभा में चीर के सीना, हो हरी सभा में चीर के सीना, हरी सभा में चीर के सीना कौन दिखाने। अगर राम के इतिहास से आप सभी वाकिफ हैं और हिंदू हैं तो दोनों हाथ खड़े करके बताएं, हरी सभा में चीर के सीना कौन दिखाने। मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला, बजरंग बाला मेरा। और देखिए एक नई बात, विशेष बात, भक्ति कहते हैं किसको? ये सबको ज्ञान कराएं। किसी ने पूछा कि बालाजी महाराज क्या है आपके जीवन में? बालाजी महाराज बोले कि कुछ नहीं, जो मैं बताना जा रहा हूं उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में। और इस दिल में राम
अंतिम बात, जो कवि के भाव है वही प्रकट कर रहा हूं, इसके अलावा कोई भी बात प्रकट नहीं कर रहा हूं मैं। जो कवि ने अपने आप में लिखा है वही बात बता रहा हूं मैं आपको। आप देखिए कि रामायण के अंदर से अगर हनुमान जी की भूमिका को निकाल दी जाए तो राम के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। हनुमान जी और भगवान श्री राम का समावेश हुआ तब भी ये रामायण बनी, वरना तो बोले कवि ने कहा, जो हनुमान ना होते ना होती राम कहानी हो, श्री राम प्रभु की महिमा घर घर ना जानी जाती, श्री राम प्रभु की महिमा घर घर ना जानी जाती। और कहे पवन कहे पवन कहे पवन भक्ति का डंका, कहे पवन भक्ति का डंका, कहे पवन भक्ति का डंका कौन बजाने वाला। आज मैं नहीं कहूंगा, जालोर की जनता जनार्दन कहेगी। कहे पवन भक्ति का डंका, कहे पवन भक्ति का डंका कौन बजाने वाला। अरे दोनों हाथ खड़े करके आज भक्तिमय राममय होकर श्रद्धामय होकर कहे, क्योंकि आज बालाजी सभी को देख रहे हैं। बोले कहे पवन भक्ति का डंका, कहे पवन भक्ति का डंका कौन बजाने, मेरा बजरंग वाला, मेरा बजरंग वाला, मेरा बजरंग वाला, बजरंग वाला, मेरा बजरंग वाला, मेरा बजरंग वाला, बजरंग। आइए इसी गति को, इसी विषय को आगे गति दे रहा हूं। और मेरा विश्वास है कि आज की जागरण, ये सत्संग, ये भजन संध्या, इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप सभी को आज एक भैया थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए, आप ये बाद में डाल देना भूलिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से चुन चुन के कलाकारों को आज इस मंच पे कोशिश की है मैंने। सभी को पसंद आया होगा ये भजन, ये भजन संध्या। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दोनों हाथ खड़े करके अगर आज की भजन संध्या पसंद आई है तो जोरदार तालियां बजाकर सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। सभी मेरे साथ संत तुलसीदास जी की कथी हुई ये चौपाइयां मेरे साथ गाएं और आज की भजन संध्या का विशेष लाभ लेकर घर जाएं। और बालाजी महाराज इन्हीं बातों से प्रसन्न होते हैं, बाकी सारी बातें अलग है। मंगल भावनी अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
भगवान कहते हैं कि मानो एक बार सच्चे मन से मुझसे मांग कर दे, तुझे ना दूं तो फिर कहना, अरे एक बार मेरे रास्ते पर चल कर देख, संसार के सारे रास्ते ना खोल दूं तो फिर कहना। संत तुलसीदास जी ने लिखा, क्योंकि ये भगवान के वचन है और भगवान के वचन कभी खाली नहीं जाते हैं। ये मेरी औकात ही क्या कि मैं इस चीज को कहूं, ये बड़े बड़े संतों ने ये बात कही है। क्यों? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अनवर भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा अनवर भाई को। बहुत ही सुंदर बात रामायण में लिखी है कि जब आदमी पे संकट का समय आए, विपदा का समय आए, उस समय 4 व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। और वो अगर 4 व्यक्ति अपनी जगह पर खड़े हैं, उसकी पहचान उस समय हो जाएगी। कैसे? धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्तिकाल बरकिए चारी। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, हे राम सिया राम सिया राम सिया राम, हे राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। दोनों का प्रेम। भगवान श्री राम का जयघोष होता है तो बालाजी महाराज प्रसन्न होते हैं, और बालाजी महाराज की जयघोष होती है तो भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं। यह हुआ प्रेम, ये हुए एक दूसरे के प्रति भाव। अंतिम में मंगल भवानी मंगल हारी, द्रवभूषु दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया 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 राम। निवेदन सभी से, हाथ खड़े मत करें, बस अपने आप में मत हो जाए, मगन हो जाए और राममय हो जाए। राम सिया 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 राम सिया
एक बार बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री राम के जयघोष लगाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की